हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 7वीं के गणित के पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि सभी प्रश्नों के जो उत्तर है आपको किस प्रकार से लिखने हैं। 70 नंबर का होगा, 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। एग्जाम पेपर हूबहू ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। हो सकता है इसमें ये नंबर यहाँ से चेंज हो जाए, बाकी इसी पैटर्न पे आने वाला है। ये पेपर आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, और ये पेपर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है 2/3 मतलब 2/3 की जगह 2/4 दे दे, 2/7 दे दे, ठीक है ना। इस प्रकार से चेंज हो सकता है, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इनका सोल्यूशन देखते हैं ताकि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए। कुछ जिलों में ये एग्जाम हो चुका है, कुछ जिलों में होना बाकी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो नंबर लिखा हुआ 18 का 2/3 भाग होगा। तो देखिए 18 का की जगह गुणे का निशान लगाइए और 2 बट्टे कितना लिख देंगे नीचे 3। अब देखिए इस 3 का भाग जा रहा है इस 18 में कितनी बार, 6 बार गया, और 6 का 2 से गुणा किया तो हो गया 12। तो 12 ऑप्शन कौन सा, अ, ठीक है ना। अगला देखते हैं 4p-2 बराबर 16 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपने कहा बहुत आसान है, तो 4p-2 बराबर है 16, ठीक है। पहले 4p इधर लिखा और 16 रहने दो। इस 2 को जब हम उधर भेजेंगे तो प्लस का हो गया 2, ठीक है। अब कितना हो गया जोड़ने पे 18, और इधर ये जो 4p के साथ गुणे में इधर आके हो जाएगा भाग में, ठीक है ना। भाग में हो जाएगा। अब भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा। हमने कहा ये 2 से जा रहा है 9 बार, ये 2 से जा रहा है 2 बार, ठीक है। 9/2, तो 9/2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। संगत कोण यदि 110 है तो दूसरा कोण होगा। देखिए संगत कोण की खासियत, संगत मतलब एक जैसा कोण होना चाहिए। तो एक जैसा कोण है ये, इस प्रकार से दो समांतर लाइनें, इनको ऐसे हैं, तो संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला कोण संगत कोण है। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, संगत एक जैसी है ना, इसलिए क्या ऑप्शन होगा सही, द। एक त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, देखिए ये त्रिभुज है, शीर्ष एक ये वाला, 2 और 3, तो 3 शीर्ष होते हैं, तो ऑप्शन स करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 50 रुपये का 12%, आपने कहा 50 लिख दो पहले, तो 50 जहाँ का आता है वहाँ पे गुणे का निशान लगाओ, 12 लिखिए। परसेंटेज मतलब होता है 100, ठीक है ना। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 का इसमें भाग गया कितनी बार, 2 बार, और 2 से इसको काट दिया 6, तो कितना हो गया 6। तो ऑप्शन कौन सा सही है, देखो इसमें 6 रुपये, ऑप्शन अ सही है एकदम, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये इसका मान चाहिए आपको, तो ध्यान दीजिए -5/7 गुणा 3/10 है, ठीक है। अब 3 और 5 का गुणा तो होता है 15 और नीचे होता है 70, ठीक है। किसी का भाग जा रहा है, आपने कहा बिल्कुल जा रहा है, किसका जा रहा है, अपने ऑप्शन में ये कहीं है, हमने कहा हाँ ऑप्शन यहाँ पे पड़ा है इस टाइप का, ठीक है। तो ये पड़ा -15/17, क्योंकि माइनस था ना, ठीक है, हो गया। अगला देखिए, किसी वर्ग का परिमाप 48 सेमी है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, परिमाप ये दे रखा और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो देखिए पहले परिमाप लिखते हैं, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा होता है, और इसका मान दे रखा है 48, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास भुजा होनी चाहिए, और भुजा आपके पास अभी है नहीं, तो हम पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा यहाँ लिख देते हैं, भुजा का भुजा, और जो अपने ये 4 है ना इधर गुणों में है ना, इधर 48 के भाग में हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाग गया इसमें कितनी बार, 1 और 2 12 बार, तो भुजा क्या आ गई 12। अब उस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो भुजा गुणा भुजा यानी 12 गुणा 12, तो 12 का वर्ग होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ब करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती है। एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें सममित रेखाएं पूछी है आपसे, तो इसमें तीनों रेखाएं एकदम एक जैसी होती हैं, बराबर होती है, ठीक है ना। लेकिन एक समबाहु त्रिभुज है ना, ये समबाहु, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर, इसमें कितनी सममित रेखा है। सममित रेखा कहने का मतलब इसको इस प्रकार से काटे कि दूसरा हिस्सा ढक जाए। चलो एक बार यहाँ से हम काट दें तो ये वाला पार्ट इस पार्ट को पूरा ढक देगा, ठीक है। एक हम अगर इसको यहाँ से काट दें तो ये और ये भी ढक देगा, 2, और एक यहाँ से भी हो सकता है 3, तो इसमें 3 सममित रेखाएं हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, स। घन के कोने होते हैं, घन के कितने कोने होते हैं, तो आप पहले घन बना लेंगे, इस प्रकार से घन होता है, ठीक है ना, ये इस टाइप का घन होता है। अब इसके आप कोने काउंट कर सकते हैं, कितने कोने आए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कोने हुए, 8 कोने हुए, तो कौन सा ऑप्शन ब, ठीक है।
ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में दो भुजाएं होती हैं, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है, और विषम बाहु में तीनों ही भुजाएं अलग होती है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कहते हैं, ये अगर त्रिभुज बना दिया ना, ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा गया, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव भी क्या होते हैं? समान होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्वांग सम भर देंगे। ठीक है। चरों और अचरों से बनते हैं। चर और अचर मिलकर क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है ना। जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे घूर्णन का कोण कहते हैं। ठीक है। फिर पूछा है का अर्थ प्रत्येक 100 पर, तो ये होता है प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है ना, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको 2-2 नंबर के सवाल है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए किस प्रकार से इनको करेंगे हल देखते हैं। पहला आपसे पूछा गया है कि 5 गुणा, अब देखिए ये क्या है? ये मिश्र भिन्न है, तो इसको सरल भिन्न बना दो। तो 7 का गुणा 2 से किया, फिर 3 जोड़ ले, 7 दूनी 14, 14 में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे अपने 17/7। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन गुणा हो रहा है, हमने कहा नंबर कटने के लिए है ही नहीं, कट ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 7 का 5 से करेंगे, 7 × 5 = 35, हासिल गए 3, 5 और 3 8, 85/7। ठीक है। और इसको अगर मिश्र भिन्न में हम लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? 7 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, फिर बच जाएगा 2 बार, और फिर बच जाएगा अपने 3, 7 दूनी 14 हुआ ना, और 1 बच गया, तो 1/7। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। इस टाइप से उत्तर निकाल देंगे। अगला देखिए 25 का ये %, मैंने कहा 25 जहाँ का लिखा हो वहाँ गुणा का निशान लगाइए और ये लिख दीजिए। अब इसमें ये आराम से भाग जा रहा है 5 बार, और 5 दूनी 10, इन दोनों का गुणा हो गया 10, तो ये हो गया अपने 10। ठीक है। इसका आंसर तो बड़ा इजी था। इसमें ये नंबर पूछा है, तो जब भी आपको ऐसा नंबर पूछ लेना तो इतना ही ध्यान रखिए आपको पॉइंट हटाने के तरीके। जैसे देखो 42.8 लिखा है और बट्टे 0.02। अब इस नंबर का क्या करेंगे हम? इस नंबर के अंदर ऐसे नंबर का गुणा कीजिए दोनों साइड जहाँ पे कि ये पॉइंट्स में आ जाए, ये जो 2 है ना ये 10 में बदल जाए। आपने कहा अगर ऊपर नीचे 5 से गुणा कर ले तो काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो कर लेते हैं गुणा। तो देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो किस प्रकार से होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अगर हम इस संख्या को ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 का 0 हासिल गई 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल गई 1, 4 × 5 = 20 और 1 21, इस प्रकार से। ठीक है। पॉइंट 1 अंक पे है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो अगर इसको गुणा करते हैं तो 5 दूनी होता है 10 और पॉइंट आ गए यहाँ पे। अब देखिए ऊपर 1 अंक के बाद है तो ये लो, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है। पॉइंट 2 डिजिट के बाद इधर भी था इधर भी है, 0 से 0 गया, तो अपना आंसर क्या आया? देखो अपना आंसर आया 21 40। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए उत्तर आ गया। अगला नंबर इसको सॉल्व करना है तो 3/5 लिखिए। ठीक है। गुणा, भाग को गुणे में बदलिए और नंबर भी बदल दीजिए, 2/1 लिख दो। ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, आपने 3 दूनी होता है 6/5। ठीक है। अगर इसको मिश्र भिन्न बनाएं तो 1/5 आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर अगला देखिए इनको गुणा करना, तो सिंपली गुणा कर दीजिए और 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 7 चौका 28 हासिल गई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे। ये हो गया उत्तर अपने। ठीक है ना। अगला देखिए हल कीजिए, तो इनको भी हल करना बड़ा ही आसान है। किस प्रकार से करेंगे? y + 4 और 4, तो आपने कहा y लिखिए इधर, 4 उधर था, इस 4 को जब हम उस साइड भेजेंगे -4, तो y बराबर हो गया 0। ये इसका आंसर हो गया। इसका देखिए कि y और 36 है, 36 को उधर रखिए और ये y के साथ जो 8 है वो चला जाएगा गुणा में ना, इधर भाग में चला गया, तो भाग में गया तो ये अपने कट रहे हैं 4 से, 9/2। ठीक है ना। और अगर इसको मिश्र भिन्न बनाएं तो हो जाएगा अपने 4 1/2, इस प्रकार से ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अब इसमें आपको उधर नंबर को भेजना, 2y इधर रखिए। ठीक है। 37/2 लिखो और ये जो प्लस में 5/2 उधर जाके माइनस में 5/2। ठीक है। अब इसका एलसीएम यानी लसब 2 ही आएगा क्योंकि नीचे दोनों में 2 है। ठीक है। तो 37 - 5
ऊपर जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम आएगा। 37 में से 5 कम किए तो हो गया अपने 32/2, ठीक है, जिसका उत्तर आया अपने 16। क्या आया? 16। 16 में अब y के साथ 2 था ना, भाग गया तो उत्तर आ गया 8। तो y बराबर कितना आएगा अपने, इसमें 8 आ जाएगा आंसर। अब देखिए 164 का 50%, मतलब 164 है, इसका का आते ही गुणे का निशान 50%, ये लिखा आपने, 0 से 0 कैंसिल, और क्योंकि ये 64 है ना, इधर 264 है, ठीक है। अब देखिए इसको काट दिया हमने इससे 2 बार, अब 2 का इसमें भाग दिया 8 और 2 82, तो कितना आया 82, ठीक है। तो 164 का 50% होता है 82, मतलब आधा इसका, ठीक है। फिर है 2500 का 20%, तो लिखिए 2500 इसका 20%, यानी का की जगह गुणे का निशान 20 ऐसे लिख देंगे, 0 से 0 गया और ये 0 से 0 गया, 25 दूनी 50 और 1 0, 500, ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा 500, ठीक है। अब आपसे पूछा है आकृतियों के अज्ञात x का मान निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। किस प्रकार से तरीका बताता हूँ, बहुत ईजी तरीका, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो आपने कहा 50 + 60 + x बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। अब x का मान तो हमें चाहिए, तो x हमने इधर ही लिख दिया, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 110 हो जाएंगे, ठीक है। तो 110 जो है इधर प्लस में था ना x के साथ, उधर जाके हो गया माइनस में, ठीक है। अब हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा 70 डिग्री, तो इस x का मान कितना हो गया, 70 डिग्री। अब देखिए तीनों कोणों का योग होता है अपने कितना कि 180, तो आपने कहा तीनों ही x दे रखे हैं, x + x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब चलिए x कितने हो गए कि 3x हो गए, बराबर 180 में भाग दीजिए 3 का, तो 3 का भाग दिया तो कितना आया, आपने कहा 76 60 डिग्री, तो एक कोण x का मान क्या आया 60, तो तीनों ही 60 के ही होंगे। चर्चा कीजिए ये सर्वांग सम है तो क्यों है, ठीक है ना। तो देखिए पहला कि कोण A, ये कोण का निशान, कोण B बराबर है कोण E, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। सर्वांग सम साबित करने में 3 चीजें बतानी पड़ती है, कोण A बराबर कोण F, ठीक है, ये बराबर है, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है। और कोण B ये क्या था, प्रत्येक 90 डिग्री के कोण थे ये, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण होने के कारण। एक और भुजा दे रखी है, कौन सी, BC बराबर है DE के, तो आप लिखोगे BC बराबर DE, ये 3 चीजें सिद्ध हो गई, अतः ये त्रिभुज ABC समरूप होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज FED के। बस इतना ही लिखना आपको एग्जाम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रयोगशाला के अंदर पूछा गया, एक प्रयोगशाला के अंदर कुछ बच्चे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उन सभी को कंप्यूटर दिए गए, ठीक है, अच्छी बात है। 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए, ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो सीधे से तरीके से करवाता हूँ, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्या बोला कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए, 24 विद्यार्थियों को पता करिए, ठीक है। तो हमने कहा अगर 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर है तो एक विद्यार्थी के लिए कितने होंगे, 3/6। उसी प्रकार 24 विद्यार्थियों के लिए कितने होंगे कि जो 3/6 इसको गुणा कर लो 24 से। बस जो बातें बोली वो ध्यान रखना कि 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर है बराबर 3, तो एक विद्यार्थी के लिए होंगे कंप्यूटर 3/6, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर होंगे बराबर 3/6 गुणा 24। अब इसको इससे गुणा कर लेते हैं, सॉरी भाग दे देते हैं, कितनी बार गया, 4 बार गया, और 4 और 3 का गुणा 12, तो 12 कंप्यूटर की आवश्यकता है, ठीक है ना। कितना सिंपल था ना, 12 कंप्यूटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नगर में 30% महिलाएं, 40 पुरुष हैं, शेष बच्चे, तो बच्चों का प्रतिशत। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया। देखो हर जगह चीज़ कोई भी होती है ना वो 100% होती है, उसमें महिलाएं 30 है, 40 हैं पुरुष, तो आपने कहा 70, तो ये दोनों मिला के हो गए, तो पीछे जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं, ठीक है, पीछे जो शेष रह गए वो क्या है, बच्चे हैं, तो 30% बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं, 30%, इसका उत्तर आ गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं। इसी प्रकार के मतलब बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको हल करना, तो ये एलसीएम वाले थोड़े लंबे क्वेश्चन है, अगर इनमें आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको इन सभी के वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तरीका बता देता हूँ मैं किस प्रकार से इन दोनों में एलसीएम लोगे, लसअप, जो कि 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस 10 का भाग इस 30 में दोगे 3 बार, 3 को गुणा ऊपर वाले से करोगे तो -27, ठीक है। अब प्लस लगाइए,
अब 15 का भाग 30 में 2 बार गया, 2 को गुणा कर दिया तो आ गया 44। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 44 प्लस के हैं, 27 माइनस के हैं, तो इसमें से ये कम करें तो 3 और 17/30 आएगा। ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया इसका। सेम टू सेम इसी में भी यही करना है और इसमें भी, ये तो सिंपल है, गुणा करना है, मतलब 6/55। ठीक है ना, ये उत्तर हो गया इसका। तो ठीक है, फिर बोला प्राप्त करने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाए। जब भी बोला ना इसमें क्या जोड़े, मतलब x² प्लस xy प्लस y², इसमें क्या जोड़े, मतलब क्या यहाँ पे वो नंबर क्या जोड़े, तो हमने कहा नंबर जोड़ लेते हैं z। ठीक है, तो मिल क्या जाएगा, इन्होंने कहा मिल जाएगा 2z² प्लस 3xy, ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करिए, z को तो इधर रखिए, इस नंबर को उधर भेज दीजिए और माइनस कर दीजिए, बस उत्तर आपके पास। अभाज्य गुणनखंड से आपको हासिल करनी है इनको सरलतम रूप, घात रूप में व्यक्त करना, तो आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ये तरीका बता दिया तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला ये 8वीं प्रश्नावली से सवाल पूछ लिया गया आपके। ठीक है ना, इतने लोग हैं तो आप दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर वैसे आपसे बताइए, और किस राज्य की जनसंख्या कम घनी रही, ये भी बताना। तो आसान क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप। ठीक है ना, आयत का आपको एक जो आयत है उसकी लंबाई 40 है, विकर्ण ये है, तो परिमाप बताने का तरीका देख लीजिए। आयत है साहब, ये बन गया, तो इसकी लंबाई कितनी है 40 है, विकर्ण कितना है कि 41 है। ठीक है, ये चीज़ें मिल गई, तो अपने को परिमाप चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए ये। ठीक है ना, तो ये 40, तो यहाँ वाली भुजा पता होती तो हमें पता लग जाता पूरा। तो निकालने के एक तरीके, ये 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब है। अब ये लंब निकाल सकते हो आप इससे। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, आगे आपसे मूलधन ऐसे सवाल पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ इनमें अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।